हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस हम लोग क्लास में काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग वर्गों की गणना सीखेंगे। उसके लिए वर्गों की गणना से सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट है कि सिमेट्रिक फिगर यानी कि सममित आकृति। यह होता क्या है साथियों? तो यह सबसे पहले किसको कहते हैं कि जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, यानी कि रो किसको कहेंगे? तो यह सीधा जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग रो या पंक्ति कहते हैं, और ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे तो इसको कॉलम और हिंदी में स्तंभ कहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी एक और फिगर यहाँ पर दे दिए हैं, और रो बराबर कॉलम, पंक्ति बराबर स्तंभ होगा, तब इसमें हम लोग वर्ग की गणना कैसे करेंगे इस आकृति में या इस आकृति में, या दुनिया का कोई भी फिगर हो और उसमें स्तंभ और कॉलम की, स्तंभ और कॉलम या रो और पंक्ति की अगर संख्या बराबर हो तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका ट्रिक है क्या? तो हम फिगर के लिए यहाँ से गिनना चालू करेंगे। इसमें हम लोग चालू करेंगे 1 2 3, इधर से भी चालू करेंगे 1 2 3। यहाँ पर हम लोग देख लिए कि रो भी यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर कॉलम भी बराबर है। इसके लिए सबसे पहला ट्रिक है कि 1 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 2 का हम नीचे इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और आपस में सबको जोड़ेंगे 9 4 1, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में 14 को टोटल वर्ग है। इस प्रकार इसमें आइए इस पर आधारित बड़े बड़े प्रश्नों को भी आगे देखते हैं। इसका कंसेप्ट मेन यही है कि यह नियम कब लगता है? जब रो कॉलम बराबर हो, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर रहेगा तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब एक एक नंबर प्रश्न करके देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले हमको एक नजर में देख लेना है कि यह कौन सा फिगर है, सिमेट्रिक है कि और भी फिगर दूसरा है। तो 1 2 3 4 5, इधर भी गिन लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों साइड से रो और कॉलम्स की संख्या बराबर आ रहा है। तो यह सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं रो और कॉलम्स की संख्या बराबर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर, इसी को हम लोग सममित भी कहते हैं। सिमेट्रिक फिगर है तो यहाँ पर इसके लिए हम कंसेप्ट जो बताए हैं या उसको ट्रिक भी समझ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, फिर नीचे गिनेंगे 1 2 3 4 5, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों साइड बराबर आ जाता है तो इसका हम लोग साइड में लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर 5 का स्क्वायर। जहां तक अगर बराबर में आता है वहीं तक हम लोग स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 25, और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 16 9 25 और 4 1 5, यानी कि टोटल इसमें वर्ग, इस आकृति में टोटल वर्ग 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आइए अब अगले प्रश्न में भी देखते हैं। आइए अब एक और अगले प्रश्न पर, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो सबसे पहले हमको इसमें देखना पड़ता है कि रो और कॉलम से बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से हम लोग निर्णय ले लेते हैं एक सेकंड में कि यह जो फिगर है सिमेट्रिक फिगर है, यानी कि इसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर है, कॉलम्स की संख्या बराबर है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए जो हम ट्रिक बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिए, और इधर भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम देख लिए कि यहाँ पर यह जो रो है और नीचे से यहाँ पर जो कॉलम्स है की संख्या बराबर है, यानी कि इक्वल टू है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, इसके सामने 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। जितना इसमें रहेगा उस सब का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, और उस सब का हम लोग उसके बाद क्या करते हैं कि आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस सब को अगर हम लोग आपस में जोड़ लेंगे तो इसमें इस फिगर आकृति में कुल कितने वर्ग हैं हम लोग बता सकते हैं। तो इस सब को आपस में जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा, यानी कि 204 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आइए इसमें जो हम आगे बताएंगे, तो इसमें तो अगर जब बराबर नहीं रहेगा उसको हम लोग कैसे करेंगे, और दोनों का मिसलेनियस पार्ट आ जाएगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आइए अब आगे कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। आगे आइए कुछ और फिगर को देखकर उसके कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इस फिगर यहाँ पर है 1 2 3 4 1 2 3, ये तो बराबर बराबर है नहीं, तो इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, तो नॉन सिमेट्रिक फिगर, यानी कि असममित आकृति, जिसमें रो और कॉलम्स यानी कि पंक्ति और स्तंभ की जब संख्या बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 1 या 2 सेकंड में देखते देखते। इसके पहले जो हम बताए थे सिमेट्रिक फिगर था, उसके लिए कुछ और ट्रिक था, उसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर था। लेकिन यह जो फिगर है इसमें रो और कॉलम्स की संख्या जब बराबर नहीं रहे, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं रहेगा, तो इसके लिए देखिए क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3, और इधर से भी लिखेंगे 1, यहाँ पर तो लिख ही लिए हैं 2 3 4। हम लोग देख लिए कि इसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर नहीं है। अब हमको आंसर देना है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर लास्ट वाला है, इस लास्ट वाला से हम लोग आपस में गुना कराते हैं। उसके बाद जो इसके बाद पहले वाला बच जाता है, उसके बाद इसके जो पहले वाला बचता है उसमें गुना कराते हैं। अंत में 1 पर रोकते हैं, यहाँ पर भी नोट भी लिखवा दिए हैं, 1 जहां आ जाए वहीं तक जाना है, उसके पहले नहीं जाना है, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि लास्ट में यहाँ पर 4 है, यानी कि रो में 4 और कॉलम्स की संख्या यहाँ पर 3 है। तो इसमें जो अंतिम से इसको है इससे आपस में गुना करा लेंगे, इसमें जो है यहाँ पर इससे आपस में गुना करा लेंगे, और इसमें जो बच रहा है तो 2 में 1 से गुना करा लेंगे। इसके लिए सबसे पहले समझिए 4 गुने 3 कर लेंगे, 4 गुने 3 लिख दिए। उसके बाद जो यहाँ पर बच रहा है 3, अब एगो कम करके 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 2, और एक और यहाँ पर नियम है कि इससे एक यहाँ पर कम आ रहा है, इससे यहाँ पर एक कम आ रहा है, और इसके बाद जो 3 के बाद बच जाता है 2, तो 2 गुने और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 3 2 3 2 1, एक जैसे ही कहीं आ जाए, एक आ जाए वहीं तक जाते हैं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और इसको आंसर इसमें देने के लिए, इसमें वर्ग बताने के लिए 1 को पसंद करना पड़ेगा। 1 को नीचे भागिएगा तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए और इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, चरती यहीं 12, 3 दूना 6, 2 गुने 1 2। अब इसको आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं, 12 6 18, 18 2 20, यानी कि इस जो फिगर में है नॉन सिमेट्रिक फिगर, रो और कॉलम से जब बराबर नहीं रहे, उसमें अगर कहेगा कि कुल कितने इसमें वर्ग हैं, तो इसमें वर्ग 20 हैं। आइए इसमें और आगे प्रश्न को समझेंगे, और बाद वाले प्रश्न मिसलेनियस में दोनों फिगर को मिश्रण करके और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को डायरेक्ट परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, तो यहीं से अगर देखकर चल जाइएगा तो आगे इसमें और अच्छे अच्छे प्रश्नों का हम कलेक्शन किए हैं। एक और बात है कि अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले वर्ग को देखने के लिए हम यहाँ पर अभी 2 कंसेप्ट पर चर्चा कर लिए हैं, या तो फिगर रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होगा या अलग होगा। तो सबसे पहले इसको हम 1 सेकंड में देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी कि बराबर रो और कॉलम्स की संख्या जब नहीं रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं रो और कॉलम्स की संख्या बराबर नहीं रहेगा तो नॉन सिमेट्रिक फिगर, असममित आकृति, यानी कि इसमें हम लोग कहेंगे कि पंक्ति और पंक्ति इक्वल नॉट स्तंभ है, कि इसमें जो पंक्ति है स्तंभ के जो यहाँ पर पंक्ति है और यह स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या नियम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, और इधर भी लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5। और क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला रहता है इसके लास्ट वाला में गुना कराते हैं, और गुना कहाँ तक कराएंगे तो 1 तक कराएंगे। यहाँ से 6 में गुना करा लेंगे 5 में, फिर इसके बाद जो बच जाता है 5 में गुना कराएंगे 4 का, फिर 4 में गुना कराएंगे 3 का, और 3 में गुना कराएंगे 2 का, और 2 में आपस में 1 का लास्ट में गुना करा लेते हैं।
एक जैसा ही आ जाता है वहीं पर आकर रुक जाते हैं और सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किस में गुना किए हैं, तो लास्ट वाला 6 गुने 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 गुने 5, फिर लिखेंगे एक ऊपर आएंगे 5, तो फिर इधर से एक कम करके 4, तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 5 गुने 4, और यहीं से भी हम लोग को मालूम चल जाएगा कि 6 से एक कम 5, 5 से एक कम 4, तो 5 के नीचे क्या आएगा, तो 4 गुने 3, फिर 3 गुने 2, फिर 2 गुने 1, और यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं 5 गुने 4, 4 गुने 3, 3 गुने 2 और 2 गुने 1। जैसे ही एक आ जाएगा वही जा रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नोट करके हम लिखवाए थे कि एक के नीचे नहीं जाना है, अगर एक के नीचे जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको आपस में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करके जोड़ लेंगे। तो 6 में 5 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30, 5 में 4 का 5 का 20, 4 यहीं 12, 3 दूना 6, और 2 में का गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और सबको आपस में जोड़ेंगे 30 20 50, 12 6 18 2 20, यानी कि 50 20 70, यानी कि इस जो फिगर में दिया गया है इसमें टोटल 70 गो वर्ग हैं। आइए अब आगे के प्रश्नों में कुछ कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे जिससे कि भारी भारी प्रश्न भी बन जाएगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए आगे बड़े बड़े प्रश्नों को बनाने से पहले कुछ यहाँ पर हम लोग ट्रिक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है बीच में यहाँ पर प्लस जैसा साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इधर से, तो इसमें देखना है कि प्लस जैसा अगर आपको आकृति दिखाई दे दिया तो इसमें हमेशा 5 गो वर्ग होता है। कैसे, यहाँ पर 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और एक 12 वाला वर्ग, यहाँ पर एक हो जाएगा 12 वाला वर्ग। तो यहाँ से तो बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट अगर इस प्रकार का प्लस बीच में आ जाएगा तो 1 5, इसमें कई गो वर्ग हो जाएगा, टोटल 5 गो वर्ग हो जाएगा। और इसमें देखिएगा इसमें हमेशा इस प्रकार के यानी कि बीच में प्लस है और इसमें भी वर्ग के बीच भीतर भी यहाँ पर वर्ग को बन रहा है, यहाँ पर भी वर्ग बन रहा है, तो इसमें हमेशा 6 बनता है। और यह देख लेते हैं कि सिमेट्रिक भी है, 1 2 इधर से भी है और 1 2 इधर से भी है, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इसमें भी 5, इसमें भी फिगर को अगर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसमें भी सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 गो हो रहा है। लेकिन भीतर भी यहाँ पर एगो बन रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो प्लस इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल इसमें हो जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 5। आइए आगे अगर यह कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो बड़े बड़े प्रश्न को बारूद की रफ्तार से उड़ा दीजिएगा। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले हम आपको वो बताए हैं अभी ट्रिक कि अगर प्लस आ जाएगा बीच में तो इसमें हमेशा कितना होता है 5। तो सबसे पहले यहाँ से हम चालू कर रहे हैं, देखते देखते यहाँ पर प्लस आ रहा है बीच में, तो यह हम लोगों के लिए कै गो देगा, तो यह हम लोगों के लिए 5 गो दे देगा। इसके बाद यहाँ से भी एगो प्लस बन रहा है, तो यह जो फिगर होगा यह भी हम लोगों के लिए 5 दे देगा। इसके बाद जो यहाँ से फिगर बन रहा है ये वाला फिगर, इसमें भी यहाँ से जो यहाँ पर से आ रहा है और बीच में से, तो ये भी प्लस है, तो यह भी हम लोगों को 5 देगा। और यह जो 12 वाला में बीच में प्लस बन रहा है, यहाँ से आकर बीच में प्लस, तो यहाँ से भी हम लोगों को यहाँ से 5 दे देगा। और देखते हैं कि बीच में तो कौन कॉमन वन नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट इसका ट्रिक है कि आपस में जोड़ दीजिए, 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 20। इस आकृति में टोटल 20 गो इसमें वर्ग है। आइए आगे देख रहे हैं ना कितना रफ्तार से बन रहा है, बारूद के रफ्तार से। फिगर तो देखने से लग रहा है कि परीक्षा में अगर बैठे रहिएगा छोड़ के भाग जाइएगा, लेकिन देख रहे हैं कितना ये सब ट्रिक है। और इसके बाद इससे भी बड़े बड़े प्रश्न और देखते देखते आंसर, तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न में इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले वर्ग के लिए हम देख लेते हैं झटका है 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम देख लिए कि हाँ रो और कॉलम की संख्या बराबर है, बराबर होता है तो इसको सिमेट्री कहते हैं। तो डायरेक्ट इसमें कितना है इसको निकालने के लिए 1 2 3 4, फिर नीचे से 1 2 3 4। सबसे पहले हम लोग का आ जाता है तो इसका हम लोग इस साइड में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। पहले बता दिए इसका भी कंसेप्ट, अगर यही जाके डायरेक्ट आके देख रहे होंगे तो सबसे पहले जाके कंसेप्ट देख लीजिए, तब यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा तो एकदम आंसर दे दीजिएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
इस सब को आपस में जोड़ेंगे तो 16 9 25 4 30, 25 4 29 31, यहाँ से निकल गया 30। और देखिएगा इतने अगर बना के आंसर दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग तो उसका निकाल दिए और यहाँ से जो बन रहा है भीतर, तो भीतर भी यहाँ से और यहाँ से यहाँ जो मिल रहा है बीच में, इसके लिए एक वर्ग बन जाएगा। तो 30 में एक जोड़ लीजिएगा तो 30 प्लस 1 31, यानी कि इस फिगर में 31 गो वर्ग है। आइए आगे इससे भी बड़े बड़े प्रश्न को देखते हैं और उतना ही बारूदी रफ्तार से बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि झटकाहे देख लेंगे कि कै गो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह सिमेट्रिक फिगर है, क्योंकि रो इक्वल टू कॉलम बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फिगर, सममित आकृति। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका ट्रिक है कि 1 2 3 4, इधर से भी आ रहा है 1 2 3 4 आ गया, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो ये सही आ जाता है सिमेट्रिक। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले हम लोग साइड में करते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और सबको आपस में जोड़ लेते हैं। 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसके लिए पहले इसमें हम लोग निकाल लेते हैं कि कै गो है। तो 4 1 5 और 16 9 25, 30 गो, लेकिन इतना आंसर नहीं है। और यहाँ पर जो प्लस से साइन में बन रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम बताए हैं कि एक प्लस में जो बनता है 5 गो बनता है और इसमें 5 गो बनेगा, यानी कि 5 5, इधर भी 10 गो बन गया, यानी कि टोटल अगर कहेगा तो इस जो प्लस में 5 गो, इधर प्लस में 5 गो और बड़का में 30 गो, तो 30 गो प्लस 10 गो, यानी कि इसमें बनेगा कै गो वर्ग? यानी कि इस आकृति में टोटल 40 गो वर्ग है। तो आइए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देख रहे हैं ना कितना बड़का बड़का प्रश्न बन रहा है। तो आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? देख रहे हैं ना कितना भारी है। लेकिन दोस्तों इसी चैनल पर आसान ट्रिक से इसको अभी हम बनाएंगे, और इसी चैनल यानी लक्ष्य क्लासेज पर ही आयत गिनना, इसके बाद का पार्ट रहेगा त्रिभुज गिनना, समानांतर चतुर्भुज गिनना, वृत्त गिनना, सरल रेखा गिनना इत्यादि का काउंटिंग फिगर करना, इससे भी आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो आप हमारे लक्ष्य क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले में शेयर कीजिए। तो आइए इसको देखिए कितना आसानी से हम बनाते हैं। तो देखिए कितना आसान है। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो कितने हम बताए थे ना कि बीच में अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो एक से 5 गो निकलेगा, यहाँ से भी इस फिगर में भी इससे भी 5 गो निकल गया और इससे भी 5 गो निकल गया। लेकिन 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 अगर आपस दे दिए 15 आंसर, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 15 का तो हम जोड़िए दिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला कॉमन पार्ट है, इसमें भी है और इसमें भी है, और यहाँ पर भी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि यह वाला पार्ट को घटाना पड़ेगा, यानी कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये कॉमन वाला पार्ट है। तो इसमें से हम लोग को क्या करेंगे? -2, यानी कि 13 आंसर। जल्दबाजी में 15 का आंसर दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कॉमन एगो, यहाँ पर हाई पार्ट कॉमन है, तो इसीलिए इसमें से 2 घटाएंगे 13, यानी कि इस आकृति में टोटल 13 गो वर्ग है। देख रहे हैं ना कितना हॉट ट्रिक है। आइए अब अगले प्रश्न पर। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? मन खट्टा, भाग जाइएगा परीक्षा में छोड़ के, लेकिन कुछ नहीं है। इसके पहले हम बताए थे कि बीच में अगर प्लस आ जाए और साइड से घेर दिया जाए तो इसमें 6 गो बनेगा, यानी कि इस बीच में प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर साइड से आ गया तो 6 गो बन गया इसमें। फिर बीच में यहाँ पर प्लस आ गया, फिर साइड से यहाँ पर भी घेर दिए, यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ से भी हमारा 6 गो निकल गया, और बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस के लिए 5 गो बनेगा। तो इस प्लस के लिए हमारे सामने 5 गो आ गया, तो 6 6 12 5 17। यहाँ पर इस आकृति में कुल 17 गो वर्ग है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ कुछ बाहर में भी निकलल है यहाँ, तो सबसे पहले इसमें क्लू खोजते हैं। तो अगर यहाँ से फिगर को हम लेंगे 1 2 3 4, फिर इधर से भी लेंगे 1 2 3 4, तभी बाहर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4। तो हम इसके पहले जो शुरू में पढ़ाए हैं तो कंसेप्ट बताए हैं कि रो और कॉलम्स अगर बराबर आ जाए तो हम लोग इसको सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। तो इसको अगर हमको फिगर गिनना है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और आपस में सबको जोड़ लेते हैं।
1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस सब को आपस में जोड़ लेंगे 30 हो जाएगा। लेकिन इसमें टोटल 30 को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो इसमें अगर 30 को तो यहाँ पर हो गया, तो इसको अगर हम ले लेंगे तो 31 को वर्ग हो गया, इसको ले लेंगे तब 32 को वर्ग हो गया, यहाँ पर 33 को वर्ग हो गया और यहाँ पर 34 को वर्ग हो गया। अब इसको अगर यहाँ से अगर ले जाएंगे, यहाँ से अगर यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, यानी कि यहाँ से 35 को वर्ग हो जाएगा, यानी कि 4 को ये भी जोड़ लीजिए प्लस 4 और इसके प्लस एगो यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है तो प्लस 1 और ऊपर से अगर कॉमन पार्ट बनेगा, ऊपर वाला यह कॉमन पार्ट बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक भी 1, यानी कि यहाँ से 30 4 34 1 35 1 36। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से जो यहाँ तक था वह हम लोगों के ट्रिक पर था, सिमेट्रिक फिगर पर। यहाँ से जो बाहरी निकलल था तो इसमें जो फिगर में 30 गो वर्ग था, यहाँ से जो 31 गो वर्ग, ई वाला 32 गो वर्ग, ई वाला 33 गो वर्ग, ई वाला 34 गो वर्ग। फिर कॉमन पार्ट को देखते हैं तो 33 34 और 1 2 को मिलाकर बन जाएगा एगो वर्ग बड़ा वाला, 31 32 1 2 को मिलाकर बन जाएगा दूसरा का बड़ा वाला, यानी कि 30 + 4 + 2, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा इसमें कुल 36 गो वर्ग है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, यानी कि मतलब फ्री में सब चीज, पूरे मैथ और रीजनिंग का कोर्स, अगर आप आगे की तैयारी रेलवे एलपी टेक्नीशियन, उसके बाद यूपी पुलिस, उसके बाद एसआई कांस्टेबल, उसके बाद एसएससी जीडी, जिसका भी मैथ्स और रीजनिंग और आगे भी हम लोग और भी विषय का तैयारी करवाएंगे, ऐसे ही देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके आगे वाले हम प्रश्न 1 से 2 देंगे, उसको कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। और कुछ अगर गड़बड़ लगे तो भी कमेंट में लिखिएगा कि आगे वाले हम लोग वीडियो में उसको सुधार करेंगे। तो आइए हम आगे 1 2 प्रश्न देते हैं, उसको बनाकर कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद भी नहीं आएगा तो अनलाइक भी कीजिएगा, जहां कमी लगे उस कमी को बताइएगा, तो आगे वाले वीडियो में हम लोग उसको सुधार करके और आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 1 रहेगा और यह क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो सबसे पहले इसमें बताना है कमेंट करके कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं, और 2 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं, और कमेंट में 1 नंबर के साथ 1 नंबर का आंसर देना है और 2 नंबर क्वेश्चन के साथ 2 नंबर के आंसर देना है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, या एक नए क्लास भी समझ लीजिए, एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।